पहले रॉ डेटा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्री 5 7 8 11 14 and 16. Calculate arithmetic progression, geometric progression, arithmetic mean, harmonic mean and geometry. फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड हुए हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि 3 5 7 8 11 14 एंड 16 ये एक रॉ डेटा है हमारे पास। इसकी मदद से अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। और इसे मैन्युअली आप लोगों ने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मींस के डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना। अपना करो ना, उसकी तरफ क्या देख रहे हो? तो इशारा उसकी तरफ से देख क्या एब्सेंट क्यों? जी अरिथमेटिक का आंसर क्या आया है? 9.14। ज्योमेट्रिक का आंसर क्या आया है? 7.98। और हार्मोनिक मीन का
ये डेटा लिखवाया था 3 5 7 8 11 14 9 16। अगर हमने कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है अगर डाटा रॉ फॉर्म में है, अनग्रुप डाटा है, तो उसके लिए फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। तमाम ऑब्जर्वेशन को हमने ऐड कर लेना है, जितनी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे उतने नंबर्स पे डिवाइड कर देंगे, और तमाम ऑब्जर्वेशंस हमारे पास डाटा में मौजूद हैं 3 + 5 + 7 + 8 + 11 + 14 + 16। तो समेशन x कितना बना है जी? 64 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 7, तो 7 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या निकला? 9.14। ये आंसर आ गया है अरिथमेटिक मीन का। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n over sum of reciprocal of each observation। अब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज है 7, नंबर ऑफ वैल्यूज है 7, और हर वैल्यू का हमने क्या लेना है? रेसिप्रोकल। या तो अलग से एक टेबल बनाएंगे हम रेसिप्रोकल का, जिसमें 1/x करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेने के बाद ऐड करेंगे, या 1/3 + 1/5 + 1/7 + 1/8 1/11 1/14 and 1/16। आंसर क्या निकला है? 7 divided by 1.026 1.026, और यहाँ पर 6.82। इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन के पहले फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे से भी। ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट ले लेंगे, जितनी ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट लेंगे उतनी इसकी पावर में चला जाएगा। अब तमाम ऑब्जर्वेशंस का हम जो है वो प्रोडक्ट लेने के बाद एंड ले लेंगे, और वैल्यूज है 7, तो 7 पावर में आ जाएगा, और तमाम वैल्यूज को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 7 8 11 14 and 16। आंसर क्या निकला है? 2069760। आंसर भाई सबका नहीं है, और 7.98। अब ये फॉर्मूला 1 से हमने निकाला है, अब फॉर्मूला 2 की मदद से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों का। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला था उसका 20 log समीशन log x डिवाइडेड बाय। अब समीशन log x डिवाइडेड बाय n है, तो इसका मतलब है जितनी भी वैल्यूज हैं तमाम वैल्यूज का पहले क्या लेंगे? log, उसके बाद उसे जमा करके डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो उसका एंटी लॉग लेंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि तमाम वैल्यूज का लॉग लेंगे। आप लॉग जैसे ही प्रेस करेंगे तो उसके साथ एक ब्रैकेट आ जाएगी। अब लॉग के साथ एक ब्रैकेट आ गई, बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर निकालें।
उसमें आप 3 पुट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लॉग प्रेस करेंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट एक ब्रैकेट आ जाएगी लॉग के साथ, इसमें 5 प्लस log 7 प्लस log 8 प्लस log 11 प्लस log 14 प्लस log 60। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि अगर हम log एक ही दफा ले और बाकी तमाम वैल्यूज को ऐड कर दें तो वो समीशन x का log होगा, ना कि हर ऑब्जर्वेशन का log। ऐसा नहीं कि log आप अकेला लिख ले फिर 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस जो है वो 14 एंड प्लस 16 करेंगे तो वो log जो आपके पास आएगा वो समीशन x या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का log आएगा, जबकि हमने ईच ऑब्जर्वेशन का log लेने के बाद सम लेना है। इससे हर ऑब्जर्वेशन का log लेने के बाद सम आ जाएगा और n पे डिवाइड कर देंगे जो कि हमारे पास 7 नंबर्स हैं। तो क्या आंसर आया है जी? 6.3 divided by 7 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया तो आंसर 0.90। अब आप शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और आंसर इज इक्वल करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। क्या आया है 7.2 एंटी लॉग 0.90 इज इक्वल टू 7.98। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों मेथड से अगर आप देखेंगे तो आंसर ज्योमेट्रिक मीन का क्या निकला है, सेम निकला है। लेकिन ये मेथड आप मजबूरन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, वो आपने जिसके मेथड से निकाला होगा। अगर आपको वो log की वैल्यूज गिवन कर देता है कि log 2 ये है, log 3 ये है, log 5 ये है, log 8 ये है, log 9 ये है, तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये सर एंटी लॉग कैसे लगाते हैं? सर आपने log की वैल्यूज गिवन है तो मैंने ये भी बोला कि log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है, log 8 की वैल्यू ये है। जब ये पता चल जाएगा कि log किसकी वैल्यू ये है तो फिर लाजमी उस पे जाना, जिस की वैल्यू दी होगी log 2 log 3 log 5 log 8 तो log हटा के 2 3 8 5 8 मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर ये लिखा हो कि 5 वैल्यूज दे दी हैं और वो दी हैं log की निकाल के और किस वैल्यू की है, किस ऑब्जर्वेशन की, वो नहीं बताया, फिर मजबूर है। जैसे अगर आपने log 3 की वैल्यू निकाले, log 3 की वैल्यू निकाले 0.477। अब अगर आपको कोई सिर्फ ये वैल्यू दी हुई है कि 0.477, अब आपको नहीं पता कि ये किस ऑब्जर्वेशन का लॉग है, तो मजबूरन आपने उसकी जगह सिर्फ वो वैल्यूज पुट करनी है, फिर प्लस फिर जो अगली लॉग की वैल्यू निकाल के दी होगी वो। अगर उसने log 3 बताया है फिर तो हमें पता है कि 3 एक ऑब्जर्वेशन है, तो वो तो हम डायरेक्ट जो भी ऑब्जर्वेशन होगी मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल लेंगे। सिर्फ मजबूरन उस वक्त आपको लॉगरिथम में ही जाना है या log लगा के या log वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है जब आपको ऑब्जर्वेशंस का log निकाल के दे देगा और ऑब्जर्वेशंस छुपा देगा। अगर ऑब्जर्वेशंस भी बताई हैं और log भी गिवन है तो बेहतर है कि आप ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट लेके जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका एंट्यूब ले लें। आपको क्वेश्चन था एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग। अब जो भी आंसर निकला था आपका, अगर तो इसे सॉल्व किया था तो आंसर में आंसर पे वो बटन क्लिक करेंगे और इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं था तो यहाँ से आप कर लें शिफ्ट लॉग 0.90 इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एंटी लॉग आ जाएगा। अब एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर कोई चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की जब हमने एक ही डाटा सेट को सॉल्व किया है, जी
आंसर डिफरेंट आए हैं, लेकिन आंसर्स की कोई ना कोई एक रेंज बनी है कि अगर आप एक कांस्टेंट डेटा से तीनों को सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा आंसर हमेशा अरिथमेटिक मीन का आया करेगा, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का आएगा, उसके बाद हार्मोनिक मीन का आएगा। मींस कि अगर एक कांस्टेंट डेटा, अब कांस्टेंट डेटा से मुराद ये नहीं कि 3 3 3 3 3 या 5 5 5 5 5, ये कांस्टेंट डेटा नहीं, मींस कि ये डेटा